तो दोस्तों DigiPay में कई कॉमन एरर्स जो है ना आते हैं। और तो जैसे ही DigiPay के अंदर कोई नया अपडेट आता है तो नया अपडेट आते ही तो जैसे आप DigiPay को ओपन करते हैं तो DigiPay में अलग अलग तरह के अलग अलग मैसेज शो करता है। तो उन मैसेजेस का सभी का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन उनका एक ही सिंपल सा समाधान है कि आप DigiPay को रीइंस्टॉल कर लीजिए, दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कोई पहली बार इंस्टॉल कर रहा है तो भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं बता रहा हूँ, और अगर आपने DigiPay को अपडेट करना है तो भी यही प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका DigiPay ठीक से काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों शुरू से एंड तक पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था DigiPay की। देखिए जैसे मैं DigiPay को अभी ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपनी CSC ID डाल रहा हूँ, और जैसे ही मैंने स्कैन किया तो स्कैन करने के बाद मेरे सामने मैसेज आ रहा है डिवाइस ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई विद ए वैलिड टर्मिनल 810। तो इस टाइप के कई मैसेजेस जो है ना अलग अलग अपीयर होते हैं। इनका सिंपल एक ही समाधान है, आप क्या करिए DigiPay को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लीजिए, सारे फ्रेश जो है ना डाटा इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्रेश डाटा इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने कंट्रोल पैनल में चलिए, प्रोग्राम्स में जाइए एंड ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। उसके बाद यहाँ से जो DigiPay है DigiPay को अनइंस्टॉल कर दीजिए। डू यू वांट टू रिमूव DigiPay फ्रॉम योर कंप्यूटर? यस। देखिए DigiPay अनइंस्टॉल हो गया है। उसके बाद मेरे पास ACPL FM 220 RD सर्विसेज का सॉफ्टवेयर है। इसमें RD सर्विसेज को मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आपके पास जो भी है आप उसका RD सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स टूल आपको RD सर्विसेज के इंस्टॉल करने होते हैं। पहले इन पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स को मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है इसको। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको मेरे पास जो डिवाइस है वो StarTech का डिवाइस है। अगर आपके पास Morpho का डिवाइस है तो Morpho की सेटिंग्स आपने डाउनलोड करनी होगी। अगर आपके पास Myntra का है तो Myntra की सेटिंग्स डाउनलोड करनी होगी। DigiPay एक ही है, DigiPay एक ही वेबसाइट से डाउनलोड होगा। इन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सबसे पहले हम RD सर्विसेज डाउनलोड कर लेते हैं। ACPL की वेबसाइट पे StarTech की जो है ना सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये देखिए रजिस्टर्ड डिवाइस, और इसमें मैं डाउनलोड करूँगा सर्टिफाइड RD सर्विसेज StarTech एंड विंडोज़ स्पोर्ट्स टूल StarTech FM 220U। ये दोनों सेटिंग्स मैंने डाउनलोड करनी है। RD सर्विसेज विद फेस सपोर्ट भी करना चाहते हैं, फेस सपोर्ट करना चाहते हैं तो फेस सपोर्ट के नीचे दिए हुए हैं सारे, एंड एंड्रॉयड के लिए दिए हुए हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिए हुए हैं। जो आपको अप्रोप्रिएट लगते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये दोनों RD सर्विसेज के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, डाउनलोड हो गए हैं। अब इनको इंस्टॉल करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं, यहीं पर करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया है, ये फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। और फिर दूसरे को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और दूसरा भी एक्सट्रैक्ट हो गया है। ये दोनों फ़ोल्डर आ गए हैं। इन दोनों फ़ोल्डर्स को के अंदर जो सेटअप फाइल है उस सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर दीजिए। ये देखिए छोटी सी सेटअप फाइल है, तभी बहुत जल्दी ये सेटअप फाइल कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है। ये FM स्पोर्ट टूल RD सर्विसेज की फ़ाइल है, ये भी मैंने इंस्टॉल करनी है। फिनिश। एंड अब रीस्टार्ट मांग रही है, रीस्टार्ट नाउ। अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेटर करना चाहें तो बाद में भी रीस्टार्ट इसको कर सकते हैं। मैं लेटर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने RD सर्विसेज इसमें डाउनलोड कर ली है। उसके बाद आपने DigiPay डाउनलोड करना है, लेकिन DigiPay डाउनलोड करने से पहले आपने एक काम और करना है। C फोल्डर में जाइए। C में जो CSC E-गवर्नेंस फोल्डर है इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। इसको डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में जाइए और रिसाइकल बिन में भी जो फाइलें हैं उन सभी को डिलीट कर दीजिए। कंप्लीट फ्रेश कर लीजिए सिस्टम को। उसके बाद आपने DigiPay डाउनलोड करना है। गूगल में DigiPay लिखेंगे, digipay.cloud.in वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जो अपडेटेड DigiPay की फ़ाइल है DigiPay, वो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड DigiPay यहाँ पर दिखा रहा है, डाउनलोड DigiPay 4.3 फॉर विंडो। ये 4.3 इसका वर्जन है, नया वर्जन है। ये आपने डाउनलोड करना है। जब भी कोई नया वर्जन आता है तो नया वर्जन आने के बाद पुराना वर्जन काम करना बंद कर देता है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो जब भी कोई नया अपडेट आता है तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम आपको आती है। या तो आपको अपडेट करना होता है
या फिर इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करने में ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, इजी प्रोसेस है, आप ये भी करके अपना काम कर सकते हैं। 6.8 MB की फ़ाइल है ये देखिए डिजीपे की फ़ाइल भी डाउनलोड हो गई है। अब इसको आप एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हैं, यहीं पर ये फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होते ही ये देखिए फ़ोल्डर आपके सामने आ गया है। यहाँ पर डिजीपे सेटअप है, डिजीपे सेटअप की फ़ाइल को आप डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे एंड फिनिश करेंगे, आपका डिजीपे इंस्टॉल हो चुका है। इतना इजी प्रोसेस है। ये देखिए डिजीपे का जो आइकन है वो आपके डेस्कटॉप पे आ चुका है। इसके बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करते ही आपसे आपकी CSC ID मांगेगा। मैंने यहाँ पर CSC ID दी, प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद ये मेरी ईमेल ID पे एक OTP सेंड करता है। वैलिडेट OTP करूँगा, OTP मेरे पास आ चुका है तो वैलिडेट किया मैंने डाल के। VL info अवेलेबल मैसेज मुझे आ रहा है। ये देखिए मेरा डिजीपे ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब मैं अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करूँगा एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रिस्टार्ट एप्लीकेशन। मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं रिस्टार्ट करूँगा मेरा डिजीपे जो है ना ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आपके डिजीपे में कोई भी इस तरह का एरर आ रहा है तो दोस्तों देखा आपने ये डिजीपे चल रहा है, बिल्कुल ओके काम कर रहा है, सारी सर्विसेज इसके अंदर काम कर रही है। मैं काम भी आपको करके दिखाऊंगा। अभी एक नया अपडेट डिजीपे के अंदर आया है कि आप लास्ट की 10 ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आप अपने इससे देख सकते हैं डिजीपे से। वो 10 ट्रांजैक्शंस भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वैलिडेट OTP किया मैंने, OTP आया था मेरे नंबर पे एंड नाउ लोडिंग एंड दिस इज़ माई डिजीपे। ये देखिए यहाँ पर विड्रॉल, बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, पे आउट, मनी ट्रांसफ़र एंड पासबुक। लास्ट में पासबुक है। ये सारी की सारी सर्विसेज मेरे डिजीपे में वर्क कर रही हैं। तो जो नई लेटेस्ट सर्विस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है मिनी स्टेटमेंट की। आप मिनी स्टेटमेंट इसके ज़रिए से निकाल सकते हैं। मैं आपको मिनी स्टेटमेंट निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है और लास्ट की जो 10 ट्रांजैक्शंस हैं वो मिनी स्टेटमेंट हैं, वो मुझे शो कर रहा है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस डिजीपे का और डिजीपे कैसे काम करता है, डिजीपे से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है या डिजीपे में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू। और अगर आप स्टारटेक, मंत्रा या मॉर्फो का डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। उन लिंक्स पर जाकर आप अमेज़न से डिवाइसेस परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।